हेलो बच्चों, let us read a question. A small bucket of mass m, capital M kg is attached to a long, inextensible, massless cord of length L. ठीक है, तो एक bucket है. So let us draw a bucket. This is a small bucket of mass capital M. Attached with a long, inextensible. तो ये एक massless cord of length L से attached है. Is released from rest when the cord is in the horizontal position. तो वो बोल रहे हैं कि ये रेस्ट से मीन्स ये जो बकेट है इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या दे दी है 0. रेस्ट से ड्रॉप की जाती है, रिलीज की जाती है when the cord is horizontal position. तो हमारी जो लेंथ है जिससे कॉर्ड है जिससे ये अटैच है वो कॉर्ड हॉरिजेंटल पोजीशन में है ऑफ लेंथ L. तो मान लिया कि लेंथ L है, इस तरह से है ना, स्ट्रिंग है जिससे ये बकेट अटैच्ड है और उसे रिलीज किया जा रहा है. ठीक है, एट इट्स लोएस्ट पोजीशन. तो जब हम हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इस बकेट को रिलीज करेंगे तो उसके बाद सब रिलीज होके इसकी नेक्स्ट पोजीशन हो जाएगी इस तरह से, कुछ इस तरह से. ये बकेट हमारे यहाँ आ गई. करेक्ट. यहाँ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L. At its lowest position, the bucket scoop up m kg of water. यहाँ पर जो हमारा बकेट है वो m kg ऑफ वाटर क्या कर लेती है, स्कूप अप कर लेती है. मीन्स इस जगह आकर हमारा इस बकेट में पानी, ठीक है, फिल हो जाता है. ओके, सो टोटल मास ऑफ द बकेट विल नाउ बिकम कैपिटल M मास ऑफ द बकेट था और स्मॉल m पानी का, है ना, वेट है. तो टोटल मास हो जाएगा m प्लस स्मॉल m. The bucket scoop up m kg of water and swings up to a height h. ठीक है, m kg of water फिल करके वो हाइट h तक फिर से मूव करती है. तो फिर से ये बकेट ऊपर की ओर आ रही है, स्विंग्स अप हो रही है. मीन्स अब इसकी नेक्स्ट पोजीशन हो जाएगी कुछ इस तरह से. और ये जो है ना, इस तरह से ये ऊपर की ओर लिफ्ट अप हो गई है. इसमें अभी भी वाटर है तो इसका नेट हम देख सकते हैं. ये हो गया हमारी बकेट. इसने एच हाइट अटेंड कर ली है. करेक्ट, एच हाइट अटेंड कर लिया मीन्स हम यहाँ से, ठीक है, इस पोजीशन से यहाँ तक की जो पोजीशन है बकेट की वो कितनी हो गई है, h. करेक्ट, ये बकेट ने h हाइट अटेंड कर ली है. तो इस h हाइट को की वैल्यू हमें फाइंड करना है. द हाइट h इन मीटर इज. ठीक है, इस हाइट को हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं बकेट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, ठीक है, रिलीज किया गया. सो बकेट का मोशन कुछ इस तरह सा होगा और लोएस्ट पॉइंट पे वो, है ना, पहुंचेगी. तो इस केस में कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है. तो सबसे पहले हम देखें कि यहाँ पर सिर्फ ग्रेविटेशन, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये जो बकेट है वो क्या हो जाएगी, नीचे की ओर आएगी. एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स. तो हम इस केस में कह सकते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगी इस बकेट की, है ना, इस पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक आने में, फर्स्ट पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक आने में उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो कंजर्व्ड होगी. तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट बन रहा है हमारा कि हम किस कॉन्सेप्ट को लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना. तो हम कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है, क्या कहती है मैकेनिकल एनर्जी कि जब कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में ही ये बकेट नीचे की ओर आई है, इसे रिलीज किया गया है. और ग्रेविटेशनल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है. सो इस बकेट की टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व होनी चाहिए. तो हम कह सकते हैं कि इनिशियल
इनिशियली इस बकेट की जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी एंड काइनेटिक एनर्जी का जो सम था शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बकेट एट फाइनल पोजीशन प्लस काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल, है ना। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम इनिशियली और फाइनली हमेशा क्या होता है, सेम रहता है। तो इनिशियली देखें हम फर्स्ट केस में, है ना, इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी आप देखेंगे इस बकेट को अलोंग एल हाइट पर, है ना, कीप किया गया है, रखा गया है। तो यहाँ पर हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मास ऑफ बकेट कैपिटल एम जी और हाइट ऑफ बकेट हो जाएगी एल। काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट, ठीक है, ये है हमारी पी इनिशियल, ठीक है, ये हो जाएगी एम जी एल। और इस पॉइंट पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, जीरो, बिकॉज इट इज नॉट मूविंग, तो यहाँ हो जाएगी जीरो इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल। फाइनल मीन्स अब यहाँ पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, सो पी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू, ठीक है, कितना हो जाएगी, यहाँ पर ये लोएस्ट पॉइंट है और लोएस्ट पॉइंट पर इस प्लेस पर बकेट रुकेगी नहीं, है ना, और क्या करेगी, आगे की ओर मूव कर रही, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फाइनल पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। इस यहाँ पर बकेट में सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल पोजीशन शुड बी इक्वल टू, है ना, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बकेट सपोज कर लेते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ बकेट है v स्क्वायर, ओके, तो यहाँ लिख सकते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा v इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करने पे आ जाता है 2√2 g l। ये वेलोसिटी ऑफ बकेट आ गई है एट, ठीक है, लोएस्ट पोजीशन, ठीक है, सेकंड पोजीशन यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, तो ये इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। सेकेंड, अब इस केस में यहाँ पर एक और इवेंट हो रहा है कि इसके यहाँ सेकेंड पोजीशन पर जब बकेट पहुँचती है, ठीक है, डाउनवर्ड पोजीशन पे पहुँचती है, तो उसमें m kg ऑफ वाटर फिल कर दिया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं हम कि इस पोजीशन पे जो इनिशियल मोमेंटम है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, तो एक्सटर्नल फोर्स अगर इस केस पे अगर इस तरह से भी देखें कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है ना, सो हम कह सकते हैं एफ एक्सटर्नल इन दिस पोजीशन इज जीरो। एफ एक्सटर्नल इस पोजीशन पे क्या है, जीरो। इसका मतलब है हमारा जो मोमेंटम है सिस्टम का वो हमेशा क्या हो जाएगा, कंजर्व्ड रहेगा। इसका मतलब है हम लिख सकते हैं पी इनिशियल, पी इनिशियल शुड बी इक्वल टू पी फाइनल। पी इनिशियल कितना है, मास, तो मास ऑफ सिस्टम अब हो गया है टोटल मास ऑफ द बकेट m प्लस m, इनिशियली उसकी वेलोसिटी, इनिशियली वेलोसिटी हमने देखी v है, v कंजर्व की थी, इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी। तो मान लिया कि फाइनली जब m वाटर बकेट में फिल कर लेता है तो अब वाटर की वेलोसिटी समवट चेंज हो जाएगी, करेक्ट, तो ये मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं दिस इज v डैश, so this will gives us, सॉरी यहाँ पर इनिशियली में p इनिशियल में जो बकेट थी वो वैकेंट थी, एम्प्टी थी, तो उसका टोटल मास जो होगा वो m होगा। सो वी कैन राइट इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बकेट इज mv, और वाटर को फिल करने के बाद उसकी फाइनल मोमेंटम जो हो जाएगा वो हो जाएगा m प्लस m इंटू वी, सॉरी, ठीक है, तो मास इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स वेलोसिटी। इसको सॉल्व करते हैं अगर हम, तो v डैश की वैल्यू हमारी आ जाती है m अपॉन m बाय m प्लस m इंटू v इज इक्वल्स टू v डैश। तो इस पॉइंट पर अब जब
पानी फिल कर दिया गया यहाँ पर, तो यहाँ पर जो न्यू वी डैश है ना, चेंज ऑफ वेलोसिटी है, वो इस फॉर्मूले पर, इस इक्वेशन पर डिपेंड करेगी। करेक्ट। अब क्या हो रहा है थर्ड केस में, फिर से ये जो बकेट है कुछ ऊपर की ओर मूव कर रही है इस तरह से, ठीक है, और एज हाइट को अटेंड कर रही है, मतलब इस पोजीशन पर जाके फिर से इसकी काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0, है ना, नहीं तो ये बकेट और ऊपर चली जाती और इसकी पीई जो है पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है, करेक्ट। तो फिर से अगर हम इस पोजीशन पे फिर से मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं, है ना, अगेन वी कैन राइट इनिशियल PE initial plus KE initial is equals to PE final plus KE final at this position. So इस पोजीशन पे आप देखें, इनिशियल पे PE मतलब इनिशियल मतलब ये सेंटर पोजीशन, लोएस्ट पॉइंट वाली पोजीशन बकेट की, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, तो इस पोजीशन पे आप देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी है, 0 है, तो रख देते हैं हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ, है ना, लेकिन इस बार बकेट में पानी फिल है तो मास हो जाएगा m+m, और वेलोसिटी जो है ना, अब नई वेलोसिटी अटेंड करेगी पानी फिल करने के बाद, तो न्यू वेलोसिटी वाज v डैश स्क्वायर, PE एट दैट पोजीशन, फाइनल पोजीशन पर जो PE है वो हो जाएगी m+m, ठीक है, g, और हाइट कितनी अटेंड करी, h, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी, 0, को थोड़ा सा क्लियरली लिख देती हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी, है ना, इज इक्वल्स टू 0 एंड PE इज इक्वल्स टू m+m GH, ओके। सो नाउ सॉल्विंग ओवर दिस, ये दोनों कैंसल, हाफ, यहाँ पर हम देख सकते हैं V डैश की वैल्यू फिर से हमें आ जाएगी √2GH, ओके। सो V डैश की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में अप्लाई कर दें, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं बाय 2 एंड 3, 2 और 3 क्या है, इक्वेशन 2 है हमारी, m डिवाइडेड बाय m+m, v इज इक्वल्स टू v डैश, m बाय m+m v इज इक्वल्स टू v डैश, एंड v डैश की वैल्यू, v और v डैश की वैल्यू हम अप्लाई कर दें, m+m, v वैल्यू हमें मिली थी √2GL, सो ये लिख देते हैं हम √2GL इज इक्वल्स टू v डैश की वैल्यू हमने अभी सॉल्व की है, दैट इज √2GH, m बाय m+m इज इक्वल्स टू √2GH बाय 2GL, सो ये 2G एंड 2G कैंसिल, रूट राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर, m+m स्क्वायर is equal to h by l, or we can write m by m+m whole square into l is equals to h, and this is our required value of h, जो हाइट अटेंड करी है बकेट ने, ठीक है, उसकी वैल्यू है दिस। सो ये ऑप्शन है हमारा m by m+m whole square into l, option A is correct. I hope it is clear to you. Thank you.